Hello to all you beautiful people out there. My name is Zohaib Asif and you're watching Perfect Match, a show that is about you, about love and all good things in life. आज का हमारा शो थोड़ा अलग होने वाला है. हमेशा की तरह हमारा मकसद तो वही है, to help people find their perfect match. लेकिन हमारे आज के शो में कुछ ऐसा होगा जो पहले कभी नहीं हुआ. दोस्तों, आपकी लाइफ की जर्नी में कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आप किसी से मिले लेकिन आपकी बात नहीं बनी. तो आज जो हमारे शो में आ रही हैं उनका सफर भी कुछ ऐसा ही रहा है. मजे की बात तो ये है कि वो हमारे शो में पहले भी आ चुकी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शी कुडंट फाइंड हर परफेक्ट मैच. लेकिन हमारा मानना है कि मोहब्बत दिल के दरवाजे पे बार बार दस्तक देती है, इसलिए हम उनको एक और मौका देंगे अपनी किस्मत आजमाने का. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, प्लीज वेलकम, यप, यू गेस्ड इट राइट, इंशा. अस्सलाम वालेकुम इंशा, इधर आ जाइए आप. क्या हाल है आपके? I am fine. How are you? I am doing wonderful. पहले मुझे बताइए कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आपको शो पे दोबारा आना पड़ा? Well, it was quite hard for the first time, but now I'm definitely sure कि इस टाइम में अपना perfect match ढूंढ के ही जाऊंगी. अच्छा, आपको पता है कि आप वो पहली कंटेस्टेंट है जो हमारे शो में दूसरी दफा आ रही हैं? शायद आपको ये कहना चाहिए है कि मैं वो पहली कंटेस्टेंट हूँ जिसको आपने शो पे 2 दफा बुलाया है. That's wonderful. We actually like having good-looking, interesting people like you. तो बताइए इंशा, आपको कैसा लड़का चाहिए? Well, I'll be quite honest. मैं साफ-साफ बोलूंगी. Good looks, and good looks. But yeah, he needs to be educated, he needs to have a job, and he needs to be tall as well. और हाँ, उसको मुझे हैंडल करना आना चाहिए है, क्योंकि मुझे हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है. हाँ जी, वो हमने पिछले एपिसोड में देख लिया था, लेकिन आपने तो हमें बहुत मुश्किल में डाल दिया है. तो आपको तो शो का कॉन्सेप्ट पता है ना? Of course. तो हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे जो हमारा शो पहली बार देख रहे हैं कि हम इंशा को 3 सिंगल लड़कों से मिलवाएंगे, जिनको हमने शॉर्टलिस्ट किया है बेस्ड ऑन इंशा's रिक्वायरमेंट. वो 3 लड़के भी इंशा की तरह अपना परफेक्ट मैच ढूंढने के लिए आए हैं और फिर इंशा को उनके साथ मिलेंगे पूरे के पूरे 5 मिनट, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट. और उसी में इंशा को फैसला करना होगा कि क्या है उनमें से कोई इंशा का परफेक्ट मैच. तो इंशा, आर यू रेडी? Of course I am. आई रियली लाइक योर एनर्जी. लेकिन आर यू वंडरिंग कि बॉयज कहाँ हैं? Yes, where are the boys? उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा. आप अभी जाएंगे हमारे वेटिंग रूम में, वहां पर हमने 3 प्रोफाइल्स रखी हुई हैं बॉयज की. उनको आप गो थ्रू करें और अपनी डिसीजन लें कि आप किससे मिलना चाहती हैं पहले, किससे बात करना चाहती हैं, एंड हु इज योर पोटेंशियल परफेक्ट मैच. तब तक मैं जरा बॉय से मिलकर आता हूँ. ओके, सी यू. सो ये थी हमारी आज की कंटेस्टेंट इंशा, और अब हम मिलेंगे हमारे आज के बॉय से जो इंशा की तरह ही यहाँ पर आए हैं अपना परफेक्ट मैच ढूंढने के लिए. आइए उनसे मिलते हैं. हेलो बॉयज. Hello. क्या हाल है आपके? Great. Very well. मैं भी जबरदस्त. सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, हमारी जो कंटेस्टेंट है ना इंशा, वो तो भाई बहुत एक्साइटेड है आप लोगों से मिलने के लिए. Same here. ये मैं पूछने वाला था. यू गाइस एक्साइटेड एज वेल? Very excited. बिकॉज आई रियली होप इस शो के थ्रू आप में से कोई तो अपना परफेक्ट मैच ढूंढ सके. तो शो का अगर कॉन्सेप्ट मैं आपको जल्दी से बताऊं, आप तीनों की एप्लीकेशंस की बेसिस पे हमने एक लड़की को चूज किया है जो कि हमें लगता है शायद आपकी पोटेंशियल परफेक्ट मैच हो. आप तीनों को मौका मिलेगा उन्हें देखने का और फिर उनसे बात करने का. कहाँ है वो? वो पर्दे के पीछे. क्या मतलब? मतलब ये है कि अभी तो वो आपकी प्रोफाइल्स देख रही है और अपनी फेवरेट प्रोफाइल चूज कर रही है, लेकिन हमारी अगली सेटिंग में हम सब एक जगह मौजूद होंगे, लेकिन कैच ये है आप एक दूसरे को देख नहीं सकेंगे, सिर्फ सुन सकेंगे. तो हमारी बात कैसे होगी? बात ऐसी होगी कि इंशा आप तीनों से पूछेगी एक सवाल और उस सवाल की जवाब की बेसिस पे और आप तीनों की प्रोफाइल की बेसिस पे वो चूज करेगी कि उसे किससे मिलना है. मौका आप तीनों को मिलेगा, लेकिन एक और चीज, आप तीनों के पास होंगे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट. Just 5 minutes? यप, 5 मिनट्स. डू यू थिंक इट्स इनफ? Easily. ये तो भी बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं मुझे. खैर, मैं आपको एक ही टिप दूंगा कि यूज योर 5 मिनट्स very wisely. I'm all planned. You're all planned. yeah. Nice. आप बताएं, कोई प्लानिंग करके आए हैं? प्लानिंग तो सच नहीं है, वहीं जाके पता चलेगा क्या होता है. थोड़े नर्वस लग रहे हैं मुझे आप. थोड़ा सा हूँ, बिकॉज ऐसा शो में पहली दफा आया हूँ कि अपना परफेक्ट मैच ढूंढने. सो लेट्स सी क्या होता है. Okay. Bro, अगर nervous हो, you can quit now. No bro, I'm not a quitter. Competition कम हो जाएगा. I'm all in bro. Ooh, I like this competition, but this show is not about competing with each other. It's about, connecting with the partner. Okay? लेकिन थोड़ा बहुत competition तो, I like it. So boys, are you ready? Yes. Yes. Then let's go and meet Insha. Sure. जी इंशा,
हमने आपको बहुत सारा टाइम दे दिया बॉयज़ की प्रोफाइल के साथ. So let me ask you, do you have a favorite? वेल ये प्रोफाइल्स मैंने इतनी गौर से देखी नहीं है बिकॉज आई डोंट बिलीव इन अरेंज मैरिज. तो इस बायो को देख के मुझे नहीं लगता है कि मुझे उनके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी मिली है. सो आई प्रेफर टॉकिंग टू देम डायरेक्टली. Wait a minute. तो मतलब आपने हमारी इन बायोस को लिफ्ट तक नहीं कराई? कराई है बट एज आई सेड बिफोर मैं उनसे डायरेक्टली बात करना चाहूँगी. Okay, fair enough. और वही मौका हम आपको देंगे, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है. वेल व्हाट्स दैट? You will get to ask the boys one question. और Okay. हो सकता है उस क्वेश्चन के जवाब की बेसिस पे आप अपनी चॉइस चेंज कर लें कि आपको पहले किससे मिलना है. So, do you have a question in your mind? ऑफ कोर्स यस. Okay, so boys, Yes. Yes. can you hear me? Yes. Would you like to say hello to Insha? Hello, Insha. हेलो बॉयज. Hello. वेल माय क्वेश्चन टू यू इज हु इज द टॉलेस्ट? Yo, that's me. Wait a minute. Is that your only criteria? वेल बाकी बातें हम बाद में भी देख सकते हैं. Body matters a lot. इट डज. ये तो आपने मुझे कंफ्यूजन में डाल दिया. So, do you want to change your pick? आई डोंट थिंक सो. एक दफा जो मैंने कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया. आई गो विद द टॉलेस्ट वन. I knew that क्योंकि आप बहुत पिकी हैं और बाकी जो कमिटमेंट आपने कर दी थी उसको आप चेंज नहीं करेंगे. ये हमने पिछले एपिसोड में भी देखा था. ओके, सो अब हम इंशा को लेके जाएंगे मीटिंग रूम में जहां पर वो अपनी पहली चॉइस से मिलेगी. Hey. हाय. मैंने देखा सामने से कोई चीज आ रही है खंबे जैसी. लंबा था बट बहुत दुबला था. और आई वाज लाइक ओके देखते हैं. कुछ बोलोगे नहीं? How are you? इन बातों में क्या रखा है? मुझे अपने बारे में कुछ बताओ. Well, I'm a dentist. देख के पता चल गया होगा. मुझे लगा डॉक्टर हो गए. Stop generalizing. Dentist भी डॉक्टर ही होते हैं. कितने साल पढ़ा है तुमने? 5 years. और फिर भी डॉक्टर नहीं बन पाए? I'm so confused, but I can assure you कि dentists are doctors. वो सिर्फ मेरी ले रही थी. अल्लाह ने बहुत सब्र दिया तुम्हें. चलो कुछ इंटरेस्टिंग बताओ अपने बारे में. Interesting. Well, मेरी पूरी लाइफ ही इंटरेस्टिंग रही है बचपन से, just like a movie. मूवी? और उस मूवी का हीरो? मैं हूँ obviously. और हीरोइन? उसकी तलाश में. हीरोइन तो मेरी जैसी होगी राइट? तुम शर्माते भी हो. चलो सुनाओ अपनी कहानी मुझे. So पहले मैं MBBS कर रहा था पाकिस्तान में, and I quit MBBS. I didn't like it over there, and I moved to China to BDS. तालीम हासिल करो बेशक तुम्हें चीन भी जाना पड़े. Yes, sir. और चाइना में तुमने MBBS किया? I did BDS over there. मतलब चाइना में भी फेल? नहीं, वहाँ से बन के आ गया डॉक्टर. तभी यहाँ बैठा हूँ तुम्हारे सामने. तुम अगर परफेक्ट मैच ढूंढ रहे हो तो उसे सिक्योरिटी कैसे दोगे? जो बंदा इतनी दफा लाइफ में फेल हुआ हो वो रिलेशनशिप से भी फेल ही होगा. फेल नहीं, मैंने क्विट किया था, लेकिन क्विट करना एक लाइफ का फेस था. जैसे कि आगे मेरी सक्सेस स्टोरीज भी हैं. जैसे कि I lost a lot of weight, I don't smoke, I don't abuse, and I'm a successful dentist who earns a lot. ये काफ़ी नहीं है. अच्छे तो फिर भी नहीं देखते. Denied. मैं बोर हो रही थी. ज्ञान बांट रहा था ये लड़का. काफ़ी ब्लंट हो तुम. मैं तो ऐसी ही हूँ. मेरी लुक्स बहुत मैटर करती हैं. तो आपको मैं पसंद नहीं आया? नहीं. तो आप चाहती कि मैं चला जाऊँ यहाँ से? तुम चाहो तो एक और मौका ले सकते हो. डिपेंड्स. क्या आप इम्प्रेस होना चाहती हैं? ऑफ कोर्स यस. अच्छा, एक काम करते हैं, अपने बारे में कुछ बताओ मुझे कि व्हाट डू यू डू? वेल मैं टिकटॉकर हूँ. सारा दिन वीडियोस बनाती रहती हूँ. और लाइफ गोल्स क्या हैं आपके? यही कि मस्त रहो और लाइफ जियो अपनी. You know, the problem is कि मुझे सीरियस और मैच्योर लड़के पसंद हैं जिनको मेरी साइकी समझ में आ जाए. कौन? साइको? साइकी. ओह गॉड, मुझे तो तुम साइको लग रहे हो. शो पे आए हो, ना कोई प्रिपरेशन की है ना कुछ. पता नहीं ये 5 मिनट कब पूरे होंगे. I think I'll just leave right now. Oh my god, host, where's the next guy? I was excited for the next guy. I just hope कि जो अगला बंदा आ रहा है वो ऐसा ना हो. मेरे डैड कहते हैं कि जिसके जाना ना हो उस रास्ते चलो मत. मैंने वहाँ से निकलना ही बेहतर समझा. Assalamu alaikum. How are you? I'm good, how are you? Alhamdulillah. So, Wait, तुम वही हो ना जिसने बॉडी का जिक्र किया था? तुम्हें देख के क्या लग रहा है? But you know what? मेरे लिए हाइट भी बहुत मैटर करती है. 5'11" है. तुम्हारी क्या हाइट है? Well, I'm 5'7".
मेरी लास्ट गर्लफ्रेंड की भी हाइट भी इतनी थी और दिखती भी तुम्हारी जैसी थी. You mean to say तुम्हारी होने वाली गर्लफ्रेंड के साथ तुम्हारी हाइट अच्छी लगी? हाँ. So tell me about yourself. Well, मैं बहुत मूडी हूँ और अगर हम रिलेशनशिप में आ गए तो मुझे हैंडल करना काफ़ी मुश्किल होगा और तुम एक दफ़ा फंस गए तो तुम फंस गए. मैं फंसने वालों में से नहीं, फंसाने वालों में से. She was really pretty, man. She was really pretty. I was happy. मुझे लगा कुछ हो जाएगा. तुमने कितनों को फंसाया हुआ? Guess करो. 3-4 तो होंगे एक टाइम पे. हाँ, like कह सकती हो. Almost 3-4 तो होंगी. Oh अच्छा, God. सॉरी, मैं मजाक कर रहा था. Honestly, इतनी कोई गर्लफ्रेंड रही नहीं है. लेकिन हाँ, ये कह सकती हो कि पास में था कुछ इस तरह के एक्सपीरियंस, लेकिन अब जो है इन चीज़ों से मैं लाइक मूव ऑन कर चुका हूँ. तो क्या मसले थे उन रिलेशनशिप्स में तुम्हारे? आई गेस बेहतर की तलाश थी. और वो तलाश खत्म हुई है अब? मुझे ऐसा फील होता हुआ लग रहा है. That's nice, that's nice. ये 5 मिनट कब गुजर गए कुछ पता ही नहीं चला यार. एग्जैक्टली. सो 5 मिनट और दे रहे हो मुझे. तुम कब तक मिनट करके गुजारा करते रहोगे? हमारे में जन्म नहीं होते, वरना 5-7 जन्म के बाद आज ही कर लेता. तुम फ्लर्ट कर रहे हो राइट? ट्राई करूँ? इतना तो पूछ लो कि मैं सिंगल हूँ या नहीं. हाँ, तुम सिंगल हो. यूँ समझ लो मैं शुरू से ही सिंगल थी. ये रिलेशनशिप्स वगैरह मुझसे हैंडल होते ही एक सेकेंड, आई गेस तुम नबील की हो चुकी हो. You're being naughty, हाँ? मुझे मजा आ रहा था, you know, like ये लड़का हर रिक्वायरमेंट मैच कर रहा था. You know this guy Nabil, he was good looking, बोलता अच्छा था. I was just keeping my fingers crossed. तो तुम सिंगल हो. Well, ये रिलेशनशिप्स वगैरह मुझसे हैंडल ही नहीं होते. यूँ समझ लो मैं शुरू से ही सिंगल हूँ. सो अब तुम्हारी तलाश खत्म हुई. Well, तो मेरे लेवल के नहीं हो, वरना हो जाती. अगर मैं तुम्हारे लेवल का नहीं हूं, तो हरगिज़ तुमसे नीचे भी नहीं. मैंने नबील को बोला नहीं, पर वो मुझे अच्छा लग रहा था. You know, but इमेज भी तो मेंटेन करना होता है. Can I come in? नहीं ब्रो, स्पेस फुल है यहाँ पे. आओ आओ आप बैठो, बहुत जगह है. राही, अपने बारे में कुछ बताओ. What do you do? Well, I'm a fitness trainer. तुम भी फिटनेस ट्रेनर हो? Yes. ये फिटनेस ट्रेनर होते हैं. Bro, check it out. Oh God. चलो एक गेम खेलते हैं. मुझे इम्प्रेस करो. तो कैसे होंगे हम impress? तुम लड़के हो, तुम्हें पता होना चाहिए लड़कियों को कैसे करते हैं इम्प्रेस. Okay, push-ups करें? Well, हो जाए sure. competition. शो. Okay, let's do it. Stop. ये बॉडी बिल्डिंग का कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है, हाँ? I was having a lot of fun. 2 लड़के आपके लिए लड़ रहे हो, और क्या चाहिए? तो हुई हम impress? मुझे इम्प्रेस करना कोई इतना आसान काम नहीं है. तो कैसे होंगे आप impress? ब्रो, उसकी तारीफ करो, उसकी आंखों की, उसकी नाक की, उसके कान की, उसके बालों की, जैसे उसके बाल, नागिन की जुल्फे. देख लो कहीं डस ना ले. इनका अपना ही कुछ चालू था. आई फेल्ट लाइक कबाब में हड्डी, पर हड्डी भी वो जो फंस जाए. इतना आसान नहीं करना था मैंने इनके लिए. ओके, नेक्स्ट शेर सुनाता हूँ. सुनाओ. इरशाद, इरशाद. उसकी मासूमियत में इतना असर था कि छीन ली एक ही मुस्कान में जिंदगी उसने मेरी. दिख गए बॉस आपको. अब तुम भी सुनाओ. हाँ, मैं भी एक शेर सुनाता हूँ. नाइफ पे गिरा एप्पल, नाइफ पे गिरा एप्पल, एप्पल पे गिरा नाइफ, नाइफ पे गिरा एप्पल, एप्पल पे गिरा नाइफ. इरशाद करो, तुम ही बोलो कुछ. तुम्हें देखा तो लगा तुम ही बनोगी मेरी वाइफ. एक और सुनाता हूँ, रुक जाओ. तुम्हें देखा तो देखा एक ख्वाब, तुम्हें देखा तो देखा एक ख्वाब, तुम मैं और छोटे नवाब. वो शायरी इन दोनों को ही अच्छी लग रही थी. उससे अच्छी तो 5 साल की मेरी नीस कर लेती है. ऑनेस्टली उसकी शायरी इतनी बकवास थी, जो बस के पीछे होती है उससे भी बुरी. ऐसी शायरी को तो बस के नीचे होना चाहिए. ब्रो, आई थिंक यू शुड लीव. जाऊँ? वेल इफ यू कुड, मैं राहिल से अकेले में बात करना चाहूंगी. As you wish. फाइन. फाइनली वी मीट, राइट? यस, फाइनली. तो तुम मुझे ये बताओ, तुम इस शो में करने क्या आए हो? वेल, अपने लिए एक परफेक्ट मैच ढूंढने. ढूंढ ली? तुम्हें देख के लग रहा है कि मिल ही गई है. ओहो.
तुम बोल तो अच्छा लेते हो। तुमने मौका ही अब दिया है। मुझे वो लड़के पसंद है जो मौका छीन लेते हैं। मैं मौका क्या, मैं तो लड़की ही छीन लूँ। कंफ्यूज कर रहे हो अब तो मुझे। तो सिंपल है, मुझे चूज कर लो। इतना आसान नहीं है कि लाइफ है, कोई फिल्म नहीं है। I mean, you just can't choose your partner like that, right? मेरे लिए तो बहुत आसान है। मैं कैसे? आंखें बंद करता हूँ तो जो भी सामने होता है उसको चूज कर लेता हूँ। और अगर आंखें खुली हो तो तुम तब भी नजर आती हो। well 5 minutes are over. या 5 मिनट कैसे गुजर गए पता भी नहीं चला। Yeah. चलो बाय, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। बस 2 ही मिनट मिले थे मुझे, पर आई एम श्योर कि मैंने इंप्रेशन सही छोड़ा। कंफ्यूज कर दिया लड़की को। जी इंशा। हेलो अगेन। हेलो। तो बताइए कैसी रही आपकी मीटिंग? इट वाज अमेजिंग। आई होप पिछले एपिसोड से तो अच्छी ही होगी। ऑफ कोर्स, पिछले एपिसोड का तो पूछो ही मत। सो इंशा, मुझे एक बात समझ नहीं आई। लास्ट एपिसोड में आपका ये इशू था कि आप किसी और लड़की के साथ नहीं बैठेंगी, लेकिन इस एपिसोड में तो आपने दोनों लड़कों को एक साथ ही बिठा दिया। वेल, अगर हम लड़कियां एटीट्यूड नहीं दिखाएंगी तो और कौन दिखाएगा? फेयर इनफ। सो हैव यू मेड योर माइंड? आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड। बॉय से मिलने के बाद भी चले कोई बात नहीं, आप थोड़ा और सोचिए। मैं जरा बॉय से मिलकर आता हूँ, लेकिन अब मैं जब आपको बुलाऊंगा आपको अपना डिसीजन लेना होगा। ओके। ओके? यस। ऑल द बेस्ट। सो गाइस, हाउ वाज इट? आंख लगा दी ब्रो। इट वॉज गुड। हमारी बहुत अच्छी बात हुई। आई थिंक एक परफेक्ट मैच बन सकता है। तुम्हारी बात कब हुई? तुम्हारे जाने के बाद। 2 मिनट में पटा भी लिया। मैगी है क्या? रिलैक्स गाइस। हसन आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? Honestly speaking, I don't think it will work out. हम दोनों बहुत different हैं। ब्रो ये कहना चाह रहा है इसके चांस नहीं है। It's not about chance, bro. The mentality. हमारी mentality match नहीं करती ना to withdraw. You like to withdraw? Yeah, अगर वो मुझे choose भी करती तो मैं ना ही बोलूँ। ब्रो सामने आओ, तुम्हें जो बोलना है सामने आके बोलो। Relax, relax रहील। देखो हसन, if you want to withdraw, then that's totally your choice. अगर आपको वाकई लगता है कि इंशा आपकी परफेक्ट मैच नहीं है, you can withdraw. तो दोस्तों जरूरी नहीं है कि हमें हर मिलने वाला इंसान पसंद आए। मेंटल कंपैटिबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। True. So Hassan, it was great having you on the show. I wish you all the best for your future and I really hope you find your perfect match. Thank you. तो दोस्तों आज हमारे पास सिर्फ 2 लोग रह गए हैं। ये शो में पहली बार हो रहा है, तो क्या ये इंशा के लिए आसान होगा या और ज्यादा मुश्किल? चले फिर उन्हीं से पूछते हैं। बुलाए फिर इंशा को। Sure. इंशा, come on out please. Hello. हाय। यहाँ पे कुछ कमी नहीं लग रही क्या? जी, हसन जिनको आपने अपना परफेक्ट मैच समझा था और उनको पहले चूज किया था मिलने के लिए, he decided to withdraw. वो बंदा था ही क्विटर। नहीं ऐसी बात नहीं है, जो उसने पॉइंट्स दिए थे वो भी बहुत वैलिड थे। Anyways, you have 2 options now. क्या आपको लगता है कि इनमें से है कोई आपका परफेक्ट मैच? वेल, 2 नहीं हो सकते क्या? जी नहीं, 2 नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। इट्स सो हार्ड। इतना मुश्किल है अपना परफेक्ट मैच ढूंढना। मैंने तुम्हें बताया था ना, डू इट। क्या बताया था आपने? अपनी आंखें बंद करो, जो भी तुम्हारे सामने हो उसको चूज कर लो। ब्रो तुम ऐसे डिसीजन लेते हो? हाँ, अगर मौका मिले तो जरूर। I'll try this. It's really hard. I know it's gonna be hard इंशा, इसलिए तो हमने ये शो बनाया ताकि आपके लिए कुछ आसानी हो। चलो फिर एक काम करते हैं, इनमें से जो आपका परफेक्ट मैच है आप ये बैलून उसको दे दें। Well, I like to say something first. Sure. ये शो बहुत ही important था because I got to know like such amazing people and although हमारी शादी नहीं होने वाली है but मेरा partner इस base पे मैंने choose किया है क्योंकि वो मुझे सबसे ज़्यादा suitable लगा। Okay. Yeah. So it's Nabil. Rahil, we will be good friends. हाँ, और अगर यहाँ बात नहीं बनी तो शायद कुछ और। You never know. I'm sorry Rahil, you're not the perfect match today, but I wish you all the best for your future. So there we have it, ladies and gentlemen, our perfect match for today, Nabil and Insha. क्या ये दोनों आगे भी जाकर perfect रहेंगे? ये तो हमें नहीं पता, but we hope so.
हमारा काम था बस इनको मिलवाना, और ऐसे ही हम और लोगों को भी मिलवाते रहेंगे ताकि उनको भी एक ऐसा पार्टनर मिल सके जो उनके लिए परफेक्ट हो। Thanks for watching, guys. Do share, like and subscribe to RAF Plus and do give your valuable feedback because it's really important for us. तब तक के लिए keep spreading love, keep spreading positivity. अपने होस्ट ज़ोहेब आसिफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।